सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू entgurgaon.com। मैं हूं डॉक्टर मनीष प्रकाश, सीनियर ईएनटी कंसल्टेंट, मेयोम हॉस्पिटल गुड़गांव से। आज मैं आप लोगों से बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूंगा, जिसे कहते हैं चक्कर यानी कि वर्टाइगो। वर्टाइगो एक ऐसा सेंसेशन है जो हम सब लोगों ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस ज़रूर किया होता है। जैसे कि कभी हम किसी बड़े झूले पे बैठ जाते हैं या हम कभी गोल गोल घूमते हैं तो हमें एहसास होता है कि चारों तरफ हमारी धरती घूम रही है या हमारा जो सर है वो घूम रहा है, और इस सेंसेशन को हम लोग चक्कर या वर्टाइगो का नाम देते हैं। अक्सर ये सेंसेशन एक इम्बैलेंस के फॉर्म में भी हो सकता है या अनस्टेडीनेस के फॉर्म में हो सकता है। जब पेशेंट चलने की कोशिश करता है तो पैर उसके सही जगह पड़ नहीं पाते और वो राइट या लेफ़्ट तरफ की ओर या आगे या पीछे की तरफ स्वे कर सकता है और गिर सकता है। इससे मिलते जुलते और भी कुछ सेंसेशंस होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैकआउट। जैसे कि काफ़ी देर अगर हम खड़े रहते हैं या हमने बहुत देर तक पानी नहीं पिया हो या खाना नहीं खाया हो या हम तेज़ धूप में खड़े हों तो हमें आँखों के सामने अंधेरा जैसा छा सकता है और हम ज़मीन पे गिर सकते हैं। और अगर हम सडनली काफ़ी देर तक बैठे हुए हों और अगर हम एकदम से उठ के चलने की कोशिश करें तो कुछ सेकंड्स के लिए हमारे आँखों के सामने अंधेरा आ सकता है। ये सेंसेशन ब्लैकआउट होता है या फिर प्री सिनकपी सेंसेशन होता है। ये आमतौर पे चक्कर और इम्बैलेंस की जो प्रॉब्लम होती है उससे अलग होता है। और जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे और आपका डॉक्टर आपसे डिटेल में ये चीज़ें पूछेगा तो डॉक्टर इस चीज़ का अनुमान लगा लेते हैं कि ये सच में ये चक्कर की प्रॉब्लम या इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है या फिर ये प्री सिंकपी की प्रॉब्लम हो रही है या ब्लैकआउट की प्रॉब्लम हो रही है। ज़्यादातर पेशेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि चक्कर की प्रॉब्लम के लिए किसको दिखाएं, कौन से डॉक्टर के पास जाएं। अक्सर हम देखते हैं कि पेशेंट्स अपने प्राइमरी फिजिशियन जो उनको प्राइमरी केयर देते हैं उनके पास जाते हैं, और कई बार अगर उनको वहाँ से सेटिस्फैक्ट्री उपाय नहीं मिल पाए तो फिर वो न्यूरोसर्जन के पास या फिर कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि जो हमारा चक्कर की प्रॉब्लम होती है वो हमारे कान के अंदर जो बैलेंसिंग सिस्टम का यंत्र होता है वहाँ से शुरुआत हो रही होती है। इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग पेरिफेरल वर्टाइगो कहते हैं। कुछ केसेस में हम देखते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर जो मास्टर ऑर्गन होता है, जो सेरिबेलम होता है, वहाँ की प्रॉब्लम की वजह से भी चक्कर आ रहा होता है। इसको हम लोग सेंट्रल वर्टाइगो कहते हैं। ज़्यादातर पेशेंट 70 to 80% पेशेंट्स जो हॉस्पिटल और क्लिनिक में आते हैं उनको पेरिफेरल वर्टाइगो हो रहा होता है। कुछ पेशेंट्स जो सडनली अकस्मात तरीके से जिनकी खून की नली या नस फट जाती है और वो सडनली चक्कर की वजह से इमरजेंसी रूम में हॉस्पिटल के आते हैं, उनमें कुछ केसेस में हम देखते हैं कि सेंट्रल वर्टाइगो की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हमारे बॉडी का बैलेंसिंग सिस्टम कैसे काम करता है। हमारे कान के अंदर बैलेंसिंग यंत्र होता है जो कि राइट तरफ और लेफ़्ट तरफ होता है, और इसमें हमारे ग्रेविटी सेंसर्स होते हैं जिनको हम लोग ओटोलिथ्स कहते हैं, और हमारे गायरोस्कोप्स होते हैं जिनको हम लोग सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं। ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस में होने वाले सारे हेड मोशन को डिटेक्ट करते हैं, और हमारे बैलेंसिंग सिस्टम का जो मेन मास्टर ऑर्गन होता है सेरिबेलम, उसको कम्युनिकेट करते हैं। ये हमारी आँखों के मूवमेंट को भी कंट्रोल करते हैं। हमारी गर्दन की मांसपेशियाँ, हमारी कमर की मांसपेशियों को भी सिग्नल भेजते हैं जो हमारे बॉडी का बैलेंस बना के रखते हैं। तो चक्कर की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट क्या है? तो चक्कर की प्रॉब्लम के लिए आप लोग अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट जो न्यूरो ओटोलॉजी में स्पेशलाइज करते हैं उनके पास आप जाएं और वो आपकी चक्कर का समाधान आपको दे सकते हैं। जब भी हमारे क्लिनिक में कोई ऐसा पेशेंट आता है जो चक्कर और इम्बैलेंस की प्रॉब्लम से ग्रसित होता है तो पहले हम उसका एक डिटेल्ड ईएनटी एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें उसका हियरिंग टेस्ट, कान के पर्दों को, मिडिल ईयर का चेकअप करते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कान में कोई सीटी जैसी आवाज़ तो नहीं आ रही है, सुनने की शक्ति कैसी है, इस चीज़ का चेकअप किया जाता है।
इसके बाद हम एक एडवांस्ड वेस्टिबुलर टेस्टिंग करते हैं जिसको हम लोग VNG टेस्ट कहते हैं। इसमें एक स्पेशल IR कैमरा लगाया जाता है और आँखों के हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं उनको हम चेक करते हैं अलग अलग स्टिमुलेशन के द्वारा। ये स्टिमुलेशन जो होता है हमारे बैलेंसिंग सिस्टम के अलग अलग सेंसर्स को स्टिमुलेट करता है और किस सेंसर में फॉल्ट है, किस वजह से चक्कर आ रहे हैं, इसका फॉल्ट फाइंडिंग हो सकता है। तो हमने जब फॉल्ट फाइंडिंग किया इन एडवांस टेस्टिंग के द्वारा तो फिर हमें एग्जैक्ट कारण पता लगता है कि ये चक्कर क्यों आ रहे हैं। अगर पेशेंट को बहुत तेज़ चक्कर आ रहे हो, उल्टियाँ हो रही हों, चलने फिरने में परेशानियाँ हो रही हों, तो कई बार हम उनको टेम्परेरी इलाज के लिए फर्स्ट एड मेडिसिन देते हैं चक्करों को दबाने के लिए। अक्सर इन दवाइयों में थोड़ा नींद का दवाई भी होती है जिससे पेशेंट सो जाए और कुछ घंटे जब पेशेंट बहुत परेशान है वो आसानी से निकल जाए। लेकिन कुछ समय के बाद इन दवाइयों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन दवाइयों को बंद नहीं करेंगे तो चक्कर की प्रॉब्लम रूट कॉज से सॉल्व नहीं होगी, सिर्फ सिम्टोमेटिक दबाव या सिम्टोमेटिक सॉल्यूशन ही उनका हो पाएगा। ऐसे स्थिति में थोड़े समय के बाद चक्कर फिर से बाहर निकल के आ जाते हैं और फिर पेशेंट को परेशान करने लगते हैं। ऐसे केस में पेशेंट क्रॉनिक वर्टाइगो से ग्रसित होने लगता है और इसके बहुत सारे बॉडी पे असर होते हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस में कमी हो जाना, अकेले जाने में डर लगना और अपने ड्राइविंग करना, सीढ़ियों से उतरना, इस तरह की कॉमन चीज़ों में भी पेशेंट को डर लगने लगता है। जब हम पता कर पाते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज या मैन्यूवर्स करते हैं जिससे हम बैलेंसिंग सिस्टम के सेंसर्स को वापस रीसेट कर सकें, जिससे कि वो पहले से अच्छा काम करने लगें। कुछ पेशेंट्स में हम दवाइयाँ भी देते हैं, जैसे कि उनका जो सिर में दर्द की प्रॉब्लम है या जो सूजन की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बैलेंसिंग सिस्टम के सेंसर्स काम नहीं कर रहे हैं, वो बेहतर काम कर सकें। इसके साथ साथ कुछ विटामिन जैसे कि मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी सप्लीमेंट्स, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स और न्यूरोविटामिन्स भी दिए जाते हैं जिससे कि हमारा ब्रेन का जो बैलेंसिंग सिस्टम होता है वो अच्छे से काम कर सके। तो ऐसे दोस्तों हम इस वर्टाइगो जैसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को रूट कॉज एनालिसिस कर सकते हैं और फिर हम उसका सल्यूशन पेशेंट्स में दे सकते हैं। इसके साथ साथ हम पेशेंट्स को कुछ होम केयर एक्सरसाइजेज भी देते हैं, जैसे हम बॉडी और माइंड को फिट रखने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, ऐसे ही हमारे बैलेंसिंग सिस्टम को भी फिट रखने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेज रेकमेंड करते हैं और ये एक्सरसाइजेज अक्सर कस्टमाइज्ड होती हैं पेशेंट की प्रॉब्लम के लिए। तो हमारा स्पेशल ऐप है जिसमें हम पेशेंट को एनरोल करते हैं और पेशेंट के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज आती हैं जो पेशेंट को एक टाइम टेबल के हिसाब से करनी होती हैं। इसको करने से हमारा बॉडी का बैलेंसिंग सिस्टम रीसेट हो जाता है और हम पहले से अपने एक्टिविटीज़ को ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। थैंक यू। जिन पेशेंट्स में सेंट्रल वर्टाइगो की आशंका होती है उन पेशेंट्स में हम MRI करते हैं, जिससे कि हमें ब्रेन के अंदर सेरिबेलम एवं हमारे जो कान की नसें हैं, कॉक्लिया है, जहाँ वेस्टिबुलर सिस्टम है, इसको हम प्रॉपर तरीके से देख सकें और उनमें कोई रसौली बन रही हो या नस में कोई दबाव हो रहा हो या वहाँ के माइक्रो सर्कुलेशन में कोई कमी आ रही हो जिसकी वजह से हमारे सुनाई के सिस्टम पे और बैलेंसिंग सिस्टम पे फ़र्क पड़ रहा हो, इस बात को हम पकड़ सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ एडवांस टेस्टिंग जैसे कि क्रेनियोकॉर्पोग्राफी जो हमारे बॉडी के रिफ्लेक्सेस को चेक करती है, जैसे कि हमारे बॉडी में कितना आगे हमें झुकते हैं या हम किसी चीज़ के लिए पीछे होते हैं तो हमें मांसपेशियों में कितना टेंशन रखना है जिससे हम बॉडी का बैलेंस बना सके, इस चीज़ को मॉनिटर किया जाता है। इसके साथ साथ जो हमारा क्रेनियोकॉर्पोग्राफी होता है जो हमारे बॉडी में चाल है, हमारी जो गेट है उसको मॉनिटर करता है। डायनेमिक विजुअल एक्विटी एक एडवांस टेस्टिंग होता है, जैसे कि हम किसी मूविंग एनवायरनमेंट में हैं तो हमारी आँखों की पुतली पे वो चीज़ फोकस में रहे, ब्लर नहीं हो जाए जब हम तेज़ी से चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, ये इस सिस्टम को चेक करता है। ये सारे सिस्टम्स हमारे बॉडी के सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं जिससे कि हम कोई भी एक्टिविटी चाहे चलने की, दौड़ने की, घूमने की, डांस करने की, इसको हम भली भांति कर सकें। अगर ये सेंसर्स में कोई कमी होती है तो ये एडवांस टेस्टिंग से हम इसको पकड़ लेते हैं और फिर करेक्टिव एक्सरसाइजेस के द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं।